गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ध्रुवण चैप्टर में आज द्विअपवर्तन के द्वारा ध्रुवण का अध्ययन करेंगे। वैज्ञानिक बार्थोलिनस ने 1669 में कैल्साइट या क्वार्ट्ज पर द्विअपवर्तन का सबसे पहले परीक्षण किया। और द्विअपवर्तन क्या घटना थी? तो किसी क्रिस्टल पर आपतित प्रकाश किरण का दो अपवर्तित किरणों में विभक्त हो जाना ही क्या कहलाता है? द्विअपवर्तन। द्विअपवर्तन वाले जो क्रिस्टल हैं वो दो प्रकार के होते हैं, इन्हें द्विअपवर्तक क्रिस्टल कहते हैं। एक होता है एक अक्षीय क्रिस्टल और एक होता है द्विअक्षीय क्रिस्टल। एक अक्षीय क्रिस्टल कौन से होते हैं? वे क्रिस्टल जिनमें एक ऐसा विशेष दिशा प्रकाशी कक्ष होता है जिसके समांतर यदि कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो वह किरण अपवर्तन के नियमों का पालन नहीं करती है। कहने का तात्पर्य यह है, एक अक्षीय क्रिस्टल में दो किरणें बनती हैं और उनमें से एक किरण अपवर्तन के नियमों का पालन करती है जबकि दूसरी किरण अपवर्तन के नियमों का पालन नहीं करती है। एक अक्षीय क्रिस्टल कौन से होते हैं? कैल्साइट क्रिस्टल या टूरमैलिन या क्वार्ट्ज। इसी प्रकार द्विअक्षीय क्रिस्टल कौन से होते हैं? वे क्रिस्टल जिनमें अपवर्तित दोनों किरणें ही अपवर्तन के नियमों का पालन नहीं करती हैं। कहने का तात्पर्य है कि दोनों किरणें ही ई किरण होती हैं, असाधारण किरण होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किरण। द्विअक्षीय क्रिस्टलों के एग्जाम्पल क्या है? टोपाज और एरेगोनाइट। एक अक्षीय क्रिस्टलों में द्विअपवर्तन की घटना से संबंधित हम प्रयोग करते हैं तो उससे जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं वो निष्कर्ष क्या है? एक अक्षीय क्रिस्टलों पर द्विअपवर्तन में दो किरणें बनती है, एक किरण अपवर्तन के नियमों का पालन नहीं करती, उसे ई किरण कहा जाता है, और जो किरण अपवर्तन के नियमों का पालन करती है उसे ओ किरण कहा जाता है। ओ किरण अपवर्तन के नियमों का पालन नहीं करता, ओ किरण अपवर्तन के नियमों का पालन करती है जबकि ई किरण अपवर्तन के नियमों का पालन नहीं करती है। मतलब यह है कि ई किरण क्रिस्टल की सभी दिशाओं में भिन्न भिन्न चाल से चलती है। ओ किरण क्या है? अपवर्तन के नियम के अनुसार यदि कोई किरण एक ही क्रिस्टल में चल रही है तो उसकी सभी दिशाओं में चाल क्या होनी चाहिए? एक समान, जबकि ई किरण के साथ ऐसा नहीं होता है। तो ई किरण के लिए म्यू नॉट स्थिर होता है, साइन आई अपवर्तनांक स्थिर होता है, म्यू नॉट बराबर साइन आई बाई साइन R1 स्थिर। और ई किरण के लिए अपवर्तनांक बदलता रहता है क्योंकि यहाँ पर R2 का वैल्यू चेंज होता रहता है, इसलिए म्यू भी यहाँ पर चेंज हो जाता है। इसी कारण से ई किरण की चाल अलग अलग दिशाओं में एक ही क्रिस्टल में चाल अलग अलग रहती है। और इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से यदि ओ किरण का प्रतिबिंब है, ओ किरण की वजह से प्रतिबिंब बना है और ई किरण की वजह से प्रतिबिंब बना है, तो ई किरण का प्रतिबिंब ओ किरण के चारों ओर कैसा प्रतीत होता है? घूमता हुआ सा प्रतीत होता है। एक अक्षीय क्रिस्टल पर ही हम विशेष फोकस रखेंगे। एक अक्षीय क्रिस्टल दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक क्रिस्टल और ऋणात्मक क्रिस्टल। धनात्मक क्रिस्टल में ई किरण की चाल ज्यादा होती है और ओ किरण की चाल कम होती है। धनात्मक क्रिस्टल में ई किरण की चाल प्रकाशिक अक्ष के अनुदिश तो मैक्सिमम और प्रकाशिक अक्ष के लंबवत सबसे कम रहती है। ई किरण की चाल इन दो दिशाओं के अलावा ओ किरण की अपेक्षा हमेशा क्या रहती है? कम, धनात्मक क्रिस्टल में। जबकि ऋणात्मक क्रिस्टल में ई किरण की चाल प्रकाशिक अक्ष के लंबवत तो मैक्सिमम और अक्ष के अनुदिश सबसे कम होती है। हमारे कोर्स में चूंकि एक अक्षीय क्रिस्टल के बारे में ही स्टडी करना है हमें, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे एक अक्षीय क्रिस्टल की ज्यामिति। और एक अक्षीय क्रिस्टल का सबसे उपयुक्त एग्जाम्पल क्या होता है? कैल्साइट क्रिस्टल सर्वोत्तम उदाहरण है और इसे आइसलैंड स्पार भी कहा जाता है। कैल्साइट क्रिस्टल को आइसलैंड स्पार भी कहा जाता है। कैल्साइट क्रिस्टल रंगहीन होता है और दृश्य और पराबैंगनी प्रकाश के लिए कैसा होता है? ये पारदर्शी होता है। और ये किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। और इसमें कितने समांतर कितने समांतर फलक होते हैं? 6 समांतर फलक होते हैं। यदि हम इसको किसी कैल्साइट क्रिस्टल को तोड़ेंगे तो समांतर 6 फलक बनेंगे। और क्रिस्टल में प्रत्येक फलक क्या होता है? समांतर चतुर्भुज होता है और जिसके संपूरक कोण कितने रहते हैं? 102 डिग्री व 78 डिग्री। मतलब संपूरक कोण किसे कहते हैं? ऐसे कोण जिनका योग क्या रहता है? 180 डिग्री रहता है। तो इनके संपूरक कोण कितने रहते हैं? 102 डिग्री व 78 डिग्री रहते हैं। अब इस कैल्साइट क्रिस्टल में जो षटफलक हैं, उन षटफलकों के दो अभिमुख कोणों पर 3 अधिक कोण बनते हैं और उनका मान क्या होता है? 102 डिग्री होता है।
जिन कोणों पर 3 अधिक कोण 102 डिग्री बन रहे हैं उन कोणों को क्या कहा जाता है? कुंठित कोण या ब्लंट कॉर्नर कहते हैं हम लोग, ब्लंट कॉर्नर कहते हैं। शेष सभी कोणों पर एक अधिक कोण बनता है अल्फा और 2 न्यून कोण बनते हैं बीटा, जिसे आप चित्र में भी देख सकते हो। ओके, तो अल्फा जो है यहाँ पर देख सकते हैं, अल्फा कितना है 102 डिग्री और बीटा कितना है 78 डिग्री है। ओके, प्रकाशिक अक्ष क्या होता है? तो दोनों कुंठित कोनों में से किसी भी एक कुंठित कोने से गुजरने वाली वह रेखा जो इस कोने पर मिलने वाले तीनों फलकों से समान कोण बनाती है, उस अक्ष को हम क्या बोलते हैं? उस रेखा को क्या कहते हैं? प्रकाशिक अक्ष। और प्रकाशिक अक्ष एक दिशा है बेसिकली, यह क्रिस्टल की प्रकाशिक दिशा को व्यक्त करती है। यदि क्रिस्टल को इस प्रकार काटा जाए कि इसके तीनों कोरों की लंबाई बराबर हो, तो दोनों कुंठित कोनों को मिलाने वाली रेखा क्या होगी? प्रकाशिक अक्ष होगी। ओके, यदि तीनों कोरों की लंबाई बराबर हो तो इस स्थिति में प्रकाशिक और क्रिस्टलीय अक्ष दोनों परस्पर क्या रहते हैं? संपाती रहते हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि यदि कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक अक्ष की दिशा के अनुदिश आपतित होती है तो इसमें जो दो किरणें द्विअपवर्तन में विभक्त होती हैं वो यहाँ पर विभक्त नहीं होंगी। यदि कोई किरण प्रकाशिक अक्ष के अनुदिश जा रही है तो उसमें कोई द्विअपवर्तन की घटना घटित नहीं होगी, बल्कि दो किरणें। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है प्रकाशिक अक्ष के बारे में कि यदि कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक अक्ष की दिशा के अनुदिश आपतित होती है तो यह दो किरणों में विभक्त नहीं होती है। ओके, और चित्र में आप देख सकते हैं प्रकाशिक अक्ष को देख सकते हैं, ए और जी पॉइंट्स को मिलाने वाली जो ये रेखा है, ये वाली जो रेखा है, इस रेखा को हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक अक्ष कहते हैं, जो दोनों कोनों को मिला रही है। ओके, अब क्रिस्टल की ज्यामिति के लिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मुख्य परिच्छेद। प्रकाशिक अक्ष से होकर जाने वाला वह तल जो क्रिस्टल के दोनों अभिमुख फलकों के लंबवत होता है क्रिस्टल का मुख्य परिच्छेद कहलाता है। ओके, क्रिस्टल के अंदर किसी एक बिंदु के लिए 3 मुख्य परिच्छेद होते हैं और क्रिस्टल के विपरीत फलक परस्पर समांतर होते हैं। इस कारण क्रिस्टल से बाहर निकलने वाली दोनों अपवर्तित किरण व आपतित किरण परस्पर क्या रहती हैं? समांतर रहती हैं। तो आप यहाँ पर ये याद रखें कि क्रिस्टल से बाहर निकलने वाली दोनों अपवर्तित किरणें ई किरण और ओ किरण एक दूसरे के भी समांतर होती हैं और आपतित किरण के भी क्या रहती हैं? समांतर रहती हैं। ओ किरण का ध्रुवण तल मुख्य परिच्छेद के समांतर और इसके कंपन मुख्य परिच्छेद के लंबवत होते हैं, जबकि ई किरण का ध्रुवण तल मुख्य परिच्छेद के लंबवत और इसके कंपन मुख्य अक्ष के इसके कंपन मुख्य परिच्छेद के तल में होते हैं, तल के समांतर होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मुख्य तल की। नेक्स्ट किसकी बात करते हैं? मुख्य तल की। किसी क्रिस्टल में खींचा गया वह तल जिसमें क्रिस्टल की प्रकाशिक अक्ष व ओ किरण स्थित होते हैं उसे ओ किरण का मुख्य तल साधारण किरण का मुख्य तल कहा जाता है, और क्रिस्टल में वह तल जिसमें क्रिस्टल की प्रकाशिक अक्ष व ई किरण स्थित होते हैं उसे ई किरण का मुख्य तल कहा जाता है। जब आपतन तल मुख्य परिच्छेद में हो तब ये दोनों तल परस्पर क्या रहते हैं? संपाती होते हैं। ओके, कैल्साइट क्रिस्टल पर द्विअपवर्तन किस प्रकार से होता है? अब इसकी बात करते हैं। एक अक्षीय क्रिस्टल पर द्विअपवर्तन कैसे होता है इसकी बात करते हैं। द्विअपवर्तन के कारण किसी वस्तु को कैल्साइट क्रिस्टल की प्लेट में होकर देखने पर उसमें कितने प्रतिबिंब दिखाई देते हैं? 2। ओके, यदि किसी क्रिस्टल से प्रकाश आ रहा है और उसमें 2 प्रतिबिंब दिखाई दे रहे हैं तो कंफर्म है कि वो किसकी वजह से है? द्विअपवर्तन की वजह से है। जैसे ऑप्टिक शब्द को यदि हम कैल्साइट प्लेट में होकर देखने पर हमें ऑप्टिक्स के 2 शब्द दिखाई देंगे। जैसे आप देखें ऑप्टिक्स ऐसा लिखा है, ऑप्टिक्स। ओके, और इसी के नीचे एक और भी दिखेगा ऑप्टिक्स, इस प्रकार का। मतलब अपने को 2 प्रतिबिंब दिखाई देंगे, एक ई किरण प्रतिबिंब बनाएगी और एक ओ किरण बनाएगी। यदि क्रिस्टल को घुमाया जाए तो एक प्रतिबिंब स्थिर रहता है जबकि दूसरा प्रतिबिंब के परितः घूमता है। ओके, तो जो प्रतिबिंब स्थिर होता है वो कौन सा प्रतिबिंब होता है? साधारण प्रतिबिंब होता है, और जो घूम रहा है उस प्रतिबिंब को क्या कहते हैं हम लोग? असाधारण प्रतिबिंब कहते हैं। जो साधारण प्रतिबिंब है वह ओ किरण की वजह से बन रहा है और असाधारण प्रतिबिंब ई किरण की वजह से बन रहा है। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं, मान लेते हैं एक कैल्साइट क्रिस्टल है और इस कैल्साइट क्रिस्टल पर अभिलंब के साथ आई कोण बनाते हुए एक प्रकाश किरण, अध्रुवित प्रकाश किरण आपतित हो रही है, जो क्रिस्टल में जाते ही 2 किरणों में विभक्त हो गई है। ओके, एक में समांतर कंपन है और एक में लंबवत कंपन है।
क्रिस्टल से निकलने के बाद ई किरण और ओ किरण परस्पर समांतर हो गई हैं और ये आपतित किरण के भी क्या है, परस्पर समांतर हैं। ओके, अब ई किरण एक प्रतिबिंब बनाएगी और ओ किरण दूसरा प्रतिबिंब बनाएगी। जैसा मैंने लिखा ही है, मान लेते हैं कि प्रकाश किरण ए बी क्रिस्टल पर आपतित होती है और ई किरण व ओ किरण मिलती है। ई व ओ किरण क्रिस्टल से निकलने के बाद समांतर होती हैं और आपतित किरण के भी समांतर होती हैं। ओ किरण के लिए यदि समीकरण लिखेंगे तो साइन आई बाई साइन आर वन और ई किरण के लिए साइन आई बाई साइन आर टू। चूंकि यहाँ पर देखकर समझ में आता है R1 और R2, चूंकि यहाँ पर देखकर समझ में आता है कि R2 जो है वो बड़ा कोण है R1 की तुलना में, सही। R2 इज ग्रेटर देन R1, इसीलिए म्यू नॉट इज ग्रेटर देन म्यू ई, अर्थात VO इज लेस देन VE। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि O व E किरण में से किसी, अब चूंकि तो यहाँ पर क्योंकि वेग अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पर वेग अलग अलग आ रहा है, तो हम O व E किरण को कैल्साइट क्रिस्टल के द्वारा अलग अलग कर सकते हैं और कैल्साइट क्रिस्टल से किरणें अलग अलग हो जाएंगी तो एक किरण को रोक लेंगे और दूसरी किरण को बाहर निकलने दें तो वो निकलने वाली किरण क्या होगी, पूर्णतः समतल ध्रुवित किरण होगी। तो जो किरण बाहर निकलेगी वो क्या होगी, पूरी तरीके से समतल ध्रुवित किरण होगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।